हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। खास तौर पे बिहार में जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो चुका है उसका एनालिसिस आज करने वाला हूं। खास तौर पे बिहार साख क्षमता का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं कई बार बोला था कि वीडियो में कि बिहार साख क्षमता का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं उसका क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं स्टूडेंट को। तो आज चलिए बोर्ड ऑफिस खुद देख सकते हैं कि बीपीएससी के थ्रू जो 2024 में हुआ था, 19 मार्च आपको एग्जाम हुआ था 2024 में। तो उसका ये आपका एनालिसिस किया जा रहा है। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें। क्या पूछा गया था बिहार साख क्षमता का क्वेश्चन में, आपके लिए आज बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं इतना मेहनत करने के बाद ये वीडियो पीडीएफ में उपलब्ध करवाया हूं, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़्यादा हो, क्योंकि चलिए बताते हैं क्या क्वेश्चन आया था बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है बिहार साख क्षमता का क्वेश्चन में, कि शब्द को सूची के लिए नियम किसके द्वारा तैयार किए गए थे। ये आपका बिहार लाइब्रेरियन में मात्र एक बार एग्जाम हुआ है आपका 2024 में भी, और तो उसके लिए मैं इतना मेहनत किया हूं, तो आपको एक लाइक जरूर बनता है। इसका आंसर फटाफट जो जानते हैं, मैं इतना टेस्ट सीरीज और थ्योरी क्लास के माध्यम से मैं आपको बताया हूं। ये क्वेश्चन आप खुद देखिएगा कि किस तैयारी के किस लेवल का क्वेश्चन आया है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस भी आपको बताया था। तो कई लोग बताते हैं कि सर ये बहुत बदतमीजी के साथ कमेंट आया था कि ये कौन सिलेबस जारी कर दिया, अपने मन से बताते रहते हैं, परंतु मैं इसके अकॉर्डिंग मैं बताया था। बहुत लोग गलत बोलते हैं, परंतु आज खुद से देख सकते हैं कि ये आपका बिहार लाइब्रेरियन के द्वारा एग्जाम जो हुआ है, इसका आंसर भी आपको देख सकते हैं। ये आंसर सीट है। इस स्पेशल मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हूँ किसी से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद कि मैं चाहता था कि सर मेरे छात्र लोग देखना चाहते हैं, इसलिए मैं स्पेशल लाया हूं। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सीए कटर के द्वारा होगा, सीए कटर के द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बिहार लाइब्रेरी में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है साथ में, तो आप कोशिश कीजिएगा इसका आंसर बताने का। चलिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन खुद देख सकते हैं कि पुस्तकालय चयन से पहले बिफोर बुक सेलेक्शन, क्या इसका ऑप्शन दिखाते हैं आपको नीचे देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसका आंसर होगा थर्ड, पुस्तक पढ़े और उसका मूल्यांकन करे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस लेवल का क्वेश्चन आया है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस भी बताया हूँ। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं सिलेबस। स्पेशल मैं सिलेबस बताया हूँ आपके लिए कि बिहार लाइब्रेरी में सिलेबस क्या आने वाला है, क्योंकि मैं पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए क्या है, कॉल नंबर में कितने नंबर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉल नंबर कितने नंबर होते हैं, तो 3 नंबर होते हैं। इसका सेकेंड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और CCF का मतलब क्या है, फुल फॉर्म तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको याद करना, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस्टेब्लिश ईयर और फुल फॉर्म दो याद रखना अनिवार्य रहेगा। और मैं सिलेबस जिसको मैं बताया हूँ वो जाकर जरूर देखें, जो खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन के लिए सीरियस हैं और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होगा और पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएगा, आने की संभावना है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप जरूर बताएं, क्योंकि ये स्पेशल पीडीएफ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा हो, क्योंकि इस ऐसा क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरी में खास तौर पे कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे इतना नहीं प्रोवाइड करवाने वाला, क्योंकि बिहार लाइब्रेरी में मात्र एक एग्जाम हुआ है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ स्पेशल एनालिसिस करने के बाद। और आपको एक लाइक तो बनता है, और बहुत जो लोग फालतू कमेंट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे ही स्टूडेंट उस लोग को समझाएं कि फालतू का कमेंट ना करें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद और सच जितना नोटिस रहता है मैं आपको सच बताता हूँ, फालतू का न्यूज़ नहीं बताता। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, BSO वर्गीकरण, BSO का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोर्ड सब्जेक्ट ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, तो इसको आप याद करना अनिवार्य है। इसका आंसर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का विकास किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 1910 ईस्वी में शुरू किया गया था।
कैसा लग रहा है। मैं एनालिसिस आपके लिए स्पेशल किया हूँ। इस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको बता दूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन का हुआ था एग्ज़ाम, जिसमें से 100 मार्क्स आपका लाइब्रेरी साइंस से पूछा गया था और 50 मार्क्स आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके रीजनिंग रहा है और मैथ भी रहा है। और टेंशन मत लीजिए, हम जीके रीजनिंग मैथ भी दिखा दूंगा साथ ही साथ। और एक और नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि ललिन एकेडमिक 2.0 मतलब जिस चैनल के माध्यम से आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं उसी के माध्यम से आपको मैथ का क्लास और साथ जीके जीएस का क्लास शुरू करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन बीपीएससी के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और ख़ास तौर पे बताएं कैसा लग रहा है क्लास। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को कोई टीचर इतना नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लाइक बहुत हो और शेयर ज़बरदस्त करें आप लोग। चलिए, पिछले वर्ष में बजट पर विचार किए बिना क्या उस बजट को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बार बार मैं बताया हूँ कि जीरो बेस बजट किसे बोला जाता है। और पीटर फायर, मैं जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो टेस्ट सीरीज जो बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस से जो मैं करवा रहा हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जीरो बेस बजट में 1970 पीटर फायर के द्वारा लाया गया था। और जीरो बेस बजट किसे कहते हैं कि जो जीरो बेस बजट जो शून्य से आधारित हो, मतलब स्टार्टिंग से जब बजट स्टार्ट हो, मतलब ये नहीं देखना चाहता है कि पिछले साल क्या बजट था उसी के अकॉर्डिंग फिर से बजट तैयार करना, नहीं, जब शुरू करें नया शुरू करें तो उसे क्या बोलते हैं? जीरो बेस बजट कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ख़ास तौर पे चलिए आपको अब जीके रीजनिंग मैं दिखा देता हूं। और जो ज़्यादा चाहते हैं कि ये पीडीएफ, मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा कि पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे परमिशन नहीं है पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का। चलिए आगे जीके रीजनिंग। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी का क्वेश्चन है ये, खास तौर पे मौखिक भाषा का आंकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भी आपसे ज़्यादा सवाल पूछा जा चुका है। ये आपका बिहार साध क्षमता का एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको दिमाग में कुछ आया होगा कि मैं फालतू का अफवाह नहीं उड़ाता, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को भी आप लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे 100 क्वेश्चन है इसका, मैं 100 क्वेश्चन एनालिसिस कर दूँगा आपके लिए स्पेशल। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इसलिए मैं 100 क्वेश्चन भी मैं पूरा करवा दूँगा एक स्पेशल दिन के। तो आज के लिए इतना ही। और मैं बस चाहता हूँ कि इसका बिहार साध क्षमता का एग्ज़ाम लाइब्रेरियन का जिसको जानना है तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। फुल वीडियो जिसको देखना है ये कमेंट में करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।